निमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पाप्रच्छुर्मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहते भगवान की जो कथा है 5 अध्याय में है और पहले अध्याय में बताते हैं कि नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित होकर के विचार करते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कहते कलयुग में सभी जीव दुखी होंगे। दुख कैसा? कहते कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तो थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का दास। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन के बिना दुखी है। कहते भैया संसार में सभी दुखी है। तो ऋषियों ने विचार किया कि केनो पायेन चैतेषां दुख नाशो भवेद रोग। कौन सा ऐसा उपाय है जिससे सबका दुख दूर किया जा सके। आपस में चिंतन किया, आपस में विचार किया और प्रश्न का जब समाधान नहीं मिला तो गुरु जी के पास गए। कौन गुरु जी? कहते हैं सूत जी महाराज, है ना। और सूत जी महाराज के पास जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके पूछा, क्या पूछा कि केनो पायेन चैतेषां दुख नाशो भवेद रोग। लघु उपाय अस्ति तद्वद। क्या कोई ऐसा लघु उपाय है जिसके द्वारा मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होती हो? तो हमको कृपया बताइए। तो भगवान ने कहा कि भैया एक लघु उपाय है। क्या लघु उपाय है? कहते भैया सत्यनारायण देवं यजैव निशामुखे। बताते कि भैया सत्यनारायण जो व्रत है, भगवान सत्यनारायण की कथा, कहते वो सभी दुखों को दूर कर देती है। ऋषियों ने पूछा कि महाराज जी आपको कैसे पता लगा? किसने बताया, है ना। कहा भैया हमको नारद जी ने बताया। बोले नारद जी को किसने बताया? बोलते नारद जी को भगवान ने बताया। इस कथा को भगवान ने अपने श्रीमुख से कहा है, नारद जी ने सुना है और नारद जी के द्वारा प्रचार प्रसार हुआ है। बोले अच्छा तो भगवान ये पूरी बात बताइए, हमको समझ में नहीं आ रहा है, पूरी बात बताइए। तो बताते हैं भैया, ओ एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन लोका मर्त्युलोकमुपागतम्। एक बार नारद जी अनेक लोकों में भ्रमण करने के बाद और कहते हैं भैया मृत्यु लोक में आए। यहाँ क्या देखा? सबको दुखी देखा, है ना। और नारद जी ने जब सबको दुखी देखा तो नारद जी को बड़ी पीड़ा हुई। क्या देखा? कहते संसार में सभी दुखी है, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, किसी न किसी प्रकार से सब जीव दुखी है, सुखी कोई नहीं है। कौन सुखी है? कहते भैया सुखी राम का दास। कहते जो भगवान का बन गया है ना, वही सुखी है, बाकी पूरा संसार दुखी है। नारद जी के मन में बहुत पीड़ा भई, भगवान के पास गए। श्री वैकुंठं तदा गमत। वैकुंठ लोक को गए हैं नारद जी और जाकर के भगवान का दर्शन किया, है ना। भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन किया और भगवान की स्तुति करने लगे। गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला। गाइए गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। गोविंदा गोपाला मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। 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 मेरो मुरली मनोहर ओ मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। मेरो मुरली मनोहर नंद लाला। भगवान को प्रणाम किया, प्रार्थना करी, हे प्रभु कल्याण करिए, जिस आशीर्वाद से कल्याण हो आशीर्वाद दीजिए। भगवान ने नारद जी को कहा कि हे नारद कौन सी पीड़ा है, आपको कौन सा कष्ट है? नारद जी ने कहा है प्रभु संसार में गया, मृत्यु लोक में गया और मृत्यु लोक में जाकर के क्या देखा करते सब दुखी दिखाई पड़ते है ना। अब
अब मृत्यु लोक में जब सभी दुखी हैं तो आप उपाय बता दें। भगवान ने एक उपाय बताया। क्या उपाय बताया? कहा भैया सत्यनारायण, कहते वैसे तो अनेक व्रत है ना, रुद्राभिषेक करिए श्रावण में, है ना। श्रावण में क्या गाते हैं? प्रेम सूर्य शंकर भगवान की जय। डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डमरू वाले बाबा तुमको आना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना। सावन के महीने में अभिषेक हम करवाएंगे, सावन के महीने में अभिषेक हम करवाएंगे। दूध बेल पत्र बाबा आपको चढ़ाएंगे, दूध बेल पत्र बाबा आपको चढ़ाएंगे। भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, भक्तों का कष्ट मिटाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा, डम डम डमरू बजाना होगा। कैसे अभिषेक करा लो, है ना। जब शिव जी का अभिषेक करोगे सब कष्ट दूर होंगे। नंद द्रव्य अगर नहीं है तो ये खुद ही जाइए, शिव जी को दूध चढ़ाइए, बेलपत्र चढ़ाइए, है ना। सब कष्ट दूर होते हैं। धीरे धीरे समय लगता है, ऐसा नहीं कि आज दूध चढ़ाए कल काम हो गया, हाँ? ऐसे नहीं। मैं प्रतीक्षा, एक यहाँ बाबा रहते हैं, कहाँ? सिटी में, है ना। क्या नाम है? साईं बाबा। बाबा जी बताते हैं श्रद्धा हो सबूरी, है ना। श्रद्धा तो रखनी है परमात्मा के प्रति, सबर विश्व कहते सबर करना पड़ेगा, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, है ना। आपको पता है, एक राम कथा सुना है कभी आपने? राम कथा, राम कथा में एक पात्र है शबरी, सुना है? हाँ, जूठा बेर खिलाए भगवान। शबरी की कथा मालूम है? शबरी कहाँ से वहां पहुंची, क्या होता? बहुत वेट करती है राम भगवान के, वेट करती है, पर वो शबरी आश्रम में कैसे पहुंची बताइए? राम जी का श्रद्धा ना श्रद्धा पहुंचा लिया वो ठीक बात। शबरी का देखिए, शबरी की कथा बताऊं। शबरी सबर जाति की थी, छोटी जाति की, भिलनी जाति की एक महिला थी। क्या देखा? उसका विवाह पड़ा, है ना, विवाह निश्चित हुआ। अब विवाह निश्चित हुआ तो क्या देखा? कहते शबरी ने देखा कि बहुत सारे भेड़ बकरे रखे हैं। पूछा कि अरे मेरे विवाह में भेड़ बकरे का क्या काम? आदमी को बुलाओ। तो नहीं इसके ये सब कटेंगे। बोले क्या? मेरे विवाह में कटेंगे? इतना पाप लगेगा? मुझे लगेगा? बोले हाँ। बोले पाप न लगेगा, ये हमारे यहाँ की परंपरा है। बोले तो भैया बंद करो ऐसी परंपरा, गलत परंपरा है। मेरा विवाह होगा और लोगों की हत्या होगी, ये तो पाप है ना। अब वो भी बोले कि चलते करता है। अब माई बाबू तो बोल रहे हैं चलते करता है, लेकिन अब शबरी बोली कि ना चलवे करता है तो हम नहीं करेंगे, मेरे विवाह में पाप नहीं होना चाहिए। बोले नहीं तो लोग क्या बोलेंगे? बोले लोग अगर देखना है आपको तो फिर ठीक है। तो शबरी बोली ठीक है, तो कल विवाह होगा, देखते हैं। अब रात को शबरी भाग गई, है ना, घर से फरार। क्यों? बोले इतना पाप होगा। अरे राम राम, जिस विवाह में इतना पाप होगा वो कैसे सुखी रहेंगे हम लोग, है ना। शबरी भाग गई। अब भागे तो जाए कहाँ? एक कन्या है ना, युवावस्था की, मन में भाव कि कहाँ रहूं। जंगल में गई, आश्रम पहुंची। तो आश्रम में गई तो मतंग ऋषि थे, उनको प्रणाम किया। महाराज जी हमको अंदर थोड़ा जगह दीजिए। बोले नहीं, कन्या तो वर्जित है भैया, यहाँ तो नहीं रह पाओगे। बोले अब जाऊं कहाँ, है ना, अब इनके अलावा कोई ठिकाना नहीं। बोले ठीक है, तो आपका विचार क्या है? बोले भगवान को पाना है। बोले भगवान को पाना है? अभी तो आप कहाँ से आई? बोले मेरा विवाह पड़ा था, है ना, भाग के आई हूँ। बोले अच्छा, भाग के आ गई तो अब भगवान को पाना है और कुछ संसार की कोई कामना, संतान हो, बच्चे हो, कोई इच्छा? बोले नहीं, गुरु जी बस एक इच्छा, राम आ जाए, है ना। तो बोले फिर तुझे दीक्षा देनी पड़ेगी, तब तेरी इच्छा पूरी होगी। तो दीक्षा दिया, है ना। गुरु जी ने उनको दीक्षा दी, थोड़ा आश्रम दे दिया, जगह दे दिया, यही बैठना और जप करना, है ना, राम नाम, है ना। और राम नाम जप करना, ऐसा नहीं कि आज जपेगी कल भगवान आएंगे, प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और शबरी जो युवावस्था की 12-13 वर्ष की कन्या वृद्धावस्था तक जप करते रही, रामायण नमः, है ना। और तब जब याद है कब आए? बुढ़ापे में राम आए, है ना। इतनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। और हम लोग कैसे बनते हैं? आज पूजा किए तो 1 महीना बाद फोन करें, महाराज वो कथा सुने थे, काम नहीं हो रहा है, हाँ, है ना, 1 महीने में रिजल्ट चाहिए,
यहाँ शबरी पूरे जीवन प्रतीक्षा करती है। बुढ़ापा लगा कि अब तो शरीर छूट जाएगा, क्या मुझे राम दर्शन नहीं होगा, है ना। एक दिन लेकिन बड़ा आनंद आने लगा। क्या आनंद आने लगा? लगा कि कोई आ रहा है ना। देखिए हमारे यहाँ पर पशु पक्षी भी शकुन का संदेश देते थे, है ना। कौवा आता है तो कोई मेहमान आएगा, है ना। शबरी ने देखा रे कौवा को मुंह बनाया कोई आएगा क्या, है ना। और आज पूरा शरीर रोमांचित है, एकदम आनंद में भगवान आएंगे। देखिए पूजा कैसे करें? आनंद से करिए, लगे कि भगवान। क्यों इतनी व्यवस्था बनाई जा रही है? इसीलिए कि आनंद से करें। भगवान की पूजा में मन लगा तो पूर्ण फल मिल गया, और मन नहीं लगा तो दिन भर बैठा रहे, आपको कोई लाभ मिलने वाला। कितना बैठना है भगवान की पूजा में? एक घड़ी, है ना। एक घड़ी मतलब बताइए, यह पुराने शब्द है। एक घड़ी मतलब 24 मिनट को एक घड़ी कहते हैं। 24 मिनट तो रोज पूजा करना चाहिए, है ना। अब कलयुग का भक्त बोले 24 मिनट पूजा करेंगे तो संसार कैसे चलेगा? दुकानदारी, घर में सब देखना है। महाराज भगवान को प्रणाम करता है, महाराज इतना ना हो पाए, कम करिए कंसेशन, आई वांट कंसेशन, है ना। हर जगह कंसेशन चाहिए। भगवान बोले ठीक है काम कर, एक घड़ी आधी घड़ी कितना कर ले? आधा कर लेना, उतने में तेरा कल्याण। बोले आधा मतलब 12 मिनट। 12 मिनट डेली? ना ज्यादा इम्पॉसिबल। बोला अच्छा ये भी पॉसिबल नहीं है, तो क्या करना? भगवान थोड़ा कंसेशन, कलयुग है ना, तो मन नहीं लगेगा। भगवान ने कहा ठीक है बेटे काम करते, एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुण्य आया। कितना मिनट हो गया? 6 मिनट। और 6 मिनट कहा कि भगवान इसमें कोई कंसेशन? बोले भाग दे इधर से, काम करना है ना। तो जो 6 मिनट भी भगवान की सेवा कर लेता है, कहते भगवान उसका सब दुख दूर करता है। 6 मिनट तो रोज बैठे, है ना। किसी भी शुद्ध हो, पवित्र हो, मन कैसा हो, नहीं, भगवान की सेवा तो मन से करना है, तन से क्या लेना देना। मंदिर है तो अवश्य करिए, है ना। देखिए ज्यादा मूर्ति उर्ति रखिए ना, और जितने रखिए उनकी सेवा करिए, समझे, ये जरूरी है। हमारे यहाँ होता क्या, रक्त खूब लेते हैं दुनिया भर के। वहां बाजार में गए तो दुर्गा माता उठा लाए, यहाँ से गणेश जी, वहां से नारायण, दुनिया भर के भगवान घर में बैठे हैं, पूजा किसी की नहीं। साल में एक दिन वही पंडित जी गलती से आ गए तो अभिषेक है। इसीलिए मांगता हूँ मैं हर जगह कि साल भर में एक बार तो स्नान पूजन हो जाए, नहीं तो शिकायत पड़े, है ना। हाँ डेली ना हो, महीने में एकादशी को कर लीजिए, पूर्णिमा महीने में एक बार तो हो। हाँ पूर्णिमा को करते हैं, हाँ दूध से बढ़िया उनको अभिषेक कराइए, उनको बढ़िया भोग लगाइए, है ना। और भोग तो प्रतिदिन लगाइए, है ना। भोग तो रोज पंचमेवा रखिए, थोड़ा थोड़ा भोग प्रतिदिन लगाना चाहिए, है। जैसे घर में कोई आके मेहमान पड़ा है आपके, आप उसको नहलाइए ना नहलाइए दिक्कत नहीं है, खिलाइए समय, है ना। तो खिलाने की व्यवस्था तो चाहिए, और कैसे खिलाइए? जैसे अपने खाते हैं, है ना। आज रोज वही दाल चावल खिलाएंगे तो घर वाले बोलेंगे भाग किसी काम के नहीं है, रोज दाल चावल, रोज दाल। कुछ अलग लगाओ, थोड़ा वैरायटी चाहिए, है। जब हमको वैरायटी चाहिए तो भगवान को बदल बदल के भोग लगाएंगे। अब बोले क्या भोग लगाए? कहते लहसुन प्याज छोड़ के सब भोग लगाएंगे, है ना। अब मुर्गा और न चढ़ाने लगना, हाँ। लहसुन प्याज छोड़ के सब भोग लगाइए। कभी चावल का भोग लगाइए, चावल में दूध डाल के, है ना, कभी दही डाल के। पंडित से कम नहीं है खाना, हम लोग लहसुन अथी मटन मच्छी नहीं खाने वाले हैं। क्या बात है, त्याग दी पूरी तरह? ये बालक लोग हाँ कोई नहीं, पूरी तरह वेजिटेरियन है। पूरा खानदान। क्या बात है, पूरे खानदानी वेजिटेरियन है। हाँ ये राम कृपा है ना, ये भगवान की कृपा है ना। अभी भगवान को जो है जो ही पूजा करती हूँ, ये नहीं कि रोज मैं चेंज करती हूँ। ना जो घर में बनाइए, वही बात है। अब जब घर मंदिर बन गया तो जो बनाइए पहले भगवान को भोग लगाइए, है ना। बनता वही चाहती हूँ मैं। इससे क्या लाभ मिलेगा? कहते हैं घर में रोज प्रसाद मिलेगा, है ना। भोग लगाएंगे तो जो लोग खाएंगे सब प्रसाद खाएंगे। जल भगवान को जो देंगे, लोगों को रोज चरणामृत मिलेगा, है ना। थोड़ा जो भगवान को नहलाइए तो वो जल में मिला दिया, जो चरणामृत पी रहे हैं, है ना। इस प्रकार से रोज पूजा करनी चाहिए। यहाँ पर वही बात है, कहते जब नारद जी ने पूछा महाराज उपाय बता दो, भगवान ने बता दिया भैया सत्य नारायण व्रत सरल है ना। रुद्राभिषेक कठिन है, बाकी पूजा कठिन है, वास्तु कठिन है ना। बहुत समय लगता है, दिन भर बैठना पड़ेगा, जप होगा, वास्तु का 4 गुना जप करते हैं, माता जी का पाठ होता है ना, तब जाके प्रवेश करते हैं कि घर पूरी तरफ चार्ज हो जाए। बस सत्यनारायण कथा कहते जब याद है, कोई मुहूर्त कोई तिथि नहीं देखना, तब करना है। संत गाते हैं जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं
जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे घर पर आता हूँ। जब याद तुम्हारी आती है, मैं तेरे दर पर आता हूँ। सत्यनारायण भगवान की। भगवान की पूजा करने के लिए जब याद आए उसे दिन पूजन करिए। और जो कहते जो कुछ रहे भगवान को भाव से भोग लगाइए, कथा सुनिए, आहुति दीजिए। और जो ऐसे करता है भगवान की कृपा से सभी प्रकार की कामना की पूर्ति होती है। जय जय श्री पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रतायाम प्रथमोऽध्याय। सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायणाय नमो नमः। चढ़ा दीजिए। अथ द्वितीयोऽध्याय। द्वितीयोऽध्याय दूसरे अध्याय की कथा है। कश्चित् काशीपुरे रम्ये यासेद् विप्रो अति निर्धना, शत्रुभ्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। भैया पुनः ले लीजिए। दूसरे अध्याय में काशी की कथा है। काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते हैं। हाँ पुनः लीजिए, पुनः फिर से ले लीजिए। और काशी में एक ब्राह्मण देवता रहते, दुखी होकर के भगवान को नित्य बुलाते और भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया है और पूछा कि क्या समस्या है। कहा है तो भगवान जीवन में धन का बड़ा अभाव है ना, भिक्षा मांगता हूँ कुछ मिलता नहीं है, उपाय बताइए। और उनको उपाय बताया, भैया सत्यनारायण भगवान का व्रत करिए। घर पे गए, रात्रों निद्राम न लब्धवान, रात भर नींद नहीं आई। प्रातः काल उठ करके भगवान का व्रत पूजन करेंगे ऐसा संकल्प किया। मंदिर में जाकर के भगवान की कथा सुनी। भगवान की कृपा से कहते सब कुछ प्राप्त हो गया। और जहाँ कुटिया थी वहां बड़ा आश्रम बन गया। उनका एक मित्र लकड़हारा गांव में आकर के पूछता है कि महाराज ये सब किसने दिया आपको? हाँ, आप ये देने वाले भगवान है। बोले क्या हमको भी मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? भरोसा होना चाहिए, है ना। भगवान की सेवा में भरोसा हो, विश्वास बहुत बड़ी चीज है ना? विश्वास है तो भगवान है, विश्वास नहीं तो भैया मूर्तियां तो बाजार में बिकती है ना। विश्वास होना चाहिए। अब विश्वास है तो भगवान कहते भैया सब प्रकार से जीव का कल्याण करते हैं। लकड़हारे को भी मिला, लकड़हारे ने भी भगवान का पूजन किया। जब जब समय मिलता दोनों भगवान की सेवा पूजन को करते, यहाँ जब तक सुखी रहे, आनंदित रहे। भगवान से नित्य प्रार्थना करते। क्या प्रार्थना करते? भगवान को चाहिए नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान सब कुछ दे देते हैं, है ना। भक्तों को जो चाहिए भगवान दे देते हैं। भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु आप हमको क्या दीजिए? कहते हैं प्रार्थना करते हैं, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने दोनों ये हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो जन्म जन्म का साथ। और प्रार्थना क्या? हमने ये सुना है कि भगवान जो आपके शरण में आते हैं उसको आप गले लगा लेते हैं। हमको भी गले लगाइए, स्वीकार करिए, मेरे पापों को क्षमा करिए। प्रार्थना करते हैं। सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो, सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। ऐसा हमने क्या मांगा जो देने से घबराते हो। भगवान से ही प्रार्थना, बस इतनी कृपा आप कर दो। क्या कृपा? कि बस होती रहे मुलाकात, और देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का। यही प्रार्थना करें, यहाँ जब तक रह सुखी रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए। सत्यनारायणाय नमः। तीसरे अध्याय की कथा है। राम जैसा गिना नहीं, सारे जग की बजरिया में गाइए। ओ राम जैसा गिना नहीं, सारे जग की बजरिया में,
तिलमणि जड़ाऊंगा अपने मन की मुदरिया में। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राजा रामचंद्र भगवान की। तीसरे अध्याय की कथा एक राजा की कथा है। राजा कहते अपने धर्म पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के किनारे भगवान के व्रत को करते। क्यों करते? कहते हैं सब कुछ था भगवान की कृपा से, है ना, धनवान थे, सारी संपत्ति थी, पत्नी भी बड़ी सुंदर थी, कमलवती थी, हमेशा पति की धर्म में सहयोग करती थी, है ना। लेकिन ऐसे कहते यही संसार है, संसार में सबके जीवन में दुख है ना, क्योंकि इस संसार का नाम है दुखालय, है ना। जैसे विद्यालय में क्या मिलता है? विद्या मिलती है ना, विद्यालय में विद्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। मदिरालय में क्या मिलता है? मदिरा मिलती है। ऐसे ही दुखालय है, दुखालय में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। कितना भी हम प्रयास करते, प्रयास हम यही करते कि सुखी रहे, है ना, लेकिन आज तक कोई सुखी हो नहीं पाए, कुछ ना कुछ तो थोड़ी कमी रही जाती है ना। अब सुखी कैसे हुआ जाए? तो सुखी होने के लिए एक तरीका है, क्या कहते भैया, हम अगर सोच को पॉजिटिव रखेंगे, सकारात्मक सोचेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। और यही जीवन है, इसको कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग, है ना। क्या? हमेशा थिंक पॉजिटिव, हमेशा अच्छा देखिए। अच्छा देखने वाले हमेशा खुश रहते हैं। कुछ लोगों को आधा ग्लास जल दिया जाता है, खुश हो जाता है। क्यों खुश हो जाते हैं? महाराज आधा ग्लास पानी, थैंक यू, है ना। कुछ लोगों को आधा ग्लास जल दिया जाता है, बोलते महाराज आधा ग्लास पानी, बहुत तकलीफ, है ना। है वही, आना वही है जो आपकी किस्मत में है, कहते भैया वही होगा। महाराज के बाबा लिखते हैं वही सही जो राम रच राखा, तो करी सरग बढ़ावई शाखा। वही सही जो राम रच राखा, तो करी सरग बढ़ावई शाखा। कहते होगा वही जो राम जी चाहेंगे, है ना। तर्क क्यों करना? तो क्या किया जाए? भगवान का भजन करिए। भगवान कैसे हैं? देखिए भगवान कैसे हैं, मानस में बाबा ने लिखा, मंगल भवना अमंगल हारी, मंगल भवना अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। भगवान कहते हैं भैया मंगल के भवन है और अमंगल को दूर करते हैं, ऐसे भगवान को प्रणाम करिए। अब मन में भाव ये आता है कि महाराज हमको जपने नहीं आते, है ना, मन लगा ना लगा, भाव से जपेंगे, कैसे जपेंगे? तो मानस में बाबा लिखते कैसे भी जपे, है ना। कैसे जपना? भावत भावनक आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। कहते भाव से जपिए, वो भाव से जपिए, आलस में जपिए, भगवान का नाम मंगल करता है। कैसे मंगल करता है? खेत में हम जाते हैं, कुछ बोने, गेहूं बोने, चावल बोने, धान बोते हैं, है ना। तो किसी प्रकार हम बोने के लिए देखते नहीं कि सीधा सीधा गड़ रहा है तब बोए निकलेगा, हम उसको छींट देते, उल्टा पुल्टा जैसे भी जाए वो जमता है। दीपक है जैसे अग्नि है ना। आप इसको जानकर के स्पर्श कर लीजिए या अनजान में छुआ जाए तो पता लगता है कि क्या है ना। गलती से कोई तार हो, बिजली की तार हो, कटी हुई हो और छुआ जाए, है ना, तो बताती है मैं कौन हूँ। ऐसे भगवान का नाम है, भाव से कोई ले, प्रेम से गाए तो भी आनंद है, और गलती से भी ले ले, है ना, भगवान कहते भैया उसका भी कल्याण है। कहते माता राम नाम की तो इतनी महिमा है, माता पार्वती भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम जपती थी, कितने 1000 नाम रोज लेती थी, तब कुछ पानी पीती थी। एक दिन विलंब हो गया भोजन में, भोले बाबा ने कहा कि अरे देवी कुछ शीघ्र करिए, है ना, कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। तो माता ने कहा कि प्रभु और नए अभी न मिले, अभी तो सहस्त्र नाम बाकी है। तो भोले बाबा कहते हैं
राम रामेति रामेति मनोरामे मनोरमे और सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान कहते हैं भैया राम नाम एक बार ले लिया दिल से 1000 नाम के बराबर है। ये राम नाम की महिमा, इसलिए खाली राम राम बोलो और प्रसाद लाओ, है ना। इसलिए ये नाम की महिमा, इसलिए भगवान का नाम भाव से पुकारिए। कहते हैं भाव यहाँ की जो कमाई है ना वो यही रह जाएगी, है ना। बेटा पोती नाता जिसके हिस्से में होगा वो बांट लेगा, तो हमारे साथ कौन जाएगा? कहते हैं हमारे साथ भैया जो हमने नाम जपा है वो जाएगा। तो यहाँ पर कहते हैं वही बात बताई कि जो ब्राह्मण राजा है, राजा धर्मपत्नी, जीवन में समस्या है। क्या समस्या है? संतान नहीं है। तो संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी के किनारे भगवान का पूजन कर रहे थे। एक साधु नाम का बनिया आया। बनिया ने पूछा किमर्थम पुरुष राजा, क्यों कर रहे हो इतने भाव से? कहा भैया संतान की प्राप्ति के लिए। बोले क्या इससे संतान मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा। कैसे मिलेगा? बोले भरोसा रखना पड़ेगा, है ना। घर पे गए, उनकी पत्नी है, क्या नाम है उनका? लीलावती। लीलावती को व्रत के बारे में बताया, बड़ी प्रसन्न भाई। क्या भाव रखा? कहा कि हे स्वामी जी चलो, तो दोनों ने मनोती मान लिया, भगवान संतान मिलेगा तो पूजन करेंगे, है ना, ये प्रार्थना करेंगे। और जब संतान मिलेगा तो पूजन करेंगे ऐसा कहा, तो कहते हैं भैया भगवत कृपा से भगवान की कृपा भाई 10वें माह कन्या रत्न बजाया। 10वें महीने में भगवान कन्या की प्राप्ति हुई, घर में बेटी आई। नाम क्या रखा? कलावती नाम रखा। बेटी घर में बड़ी होने लगी, है ना। और फिर एक दिन देखा कि भैया पत्नी ने कहा कि पूजन कब करेंगे? कहा कि जब बेटी बड़ी होगी ना, विवाह समय तस्या करिष्यामि व्रतम्, विवाह के समय व्रत करेंगे, समझा करके चला गया, है ना। और जब उनको समझा करके चले गए, कहते विवाह के समय में व्रत करेंगे। यहाँ पे धीरे धीरे बेटी बढ़ने लगी, विवाह का शुभ मंगल दिन आया, है ना। दुर्भाग्य के कारण भगवान का व्रत करना भूल गए, इससे दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते दामाद के साथ जहाँ व्यापार करने गए, है ना, वहां चोरी में पकड़े गए। किया नहीं था, भगवान की माया, है ना। भगवान ने देखा डारणम कठिनम तस्य महद दुखम भविष्यति। कहा बार बार वो गीता ने जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। कहीं भी वादा करिए, पत्नी से, परिवार से, संसार से, भगवान से, जिसको जो बोली वो पूरा करिए, तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे, है ना। और अगर झूठे फेंकते रहेंगे, है ना, वो बचपन में कहानी थी ना, भेड़िया आया, है ना, तो झूठे में मजा लेता, गांव वाले दौड़ के आते, भैया भेड़िया आया, बचाओ बचाओ, तो मतलब मजाक कर रहा हूँ। एक दिन सचमुच भेड़िया आया, खा गया, कहने का यही मतलब है। तो इसलिए झूठे बातें न करिए, उतना ही कहिए जितना करिए। तो यहाँ पर भगवान के पूजन का भाव रखा, मन में संकल्प लिया और नहीं किया, इससे दुख मिला। वहां दामाद के साथ चोरी में पकड़ा गया, घर में जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया, बुरा दिन आया। इसलिए कहते कभी अभिमान न करिए, है ना। कबीर बाबा कहते हैं, कबीरा सब दिन होता न एक समान, सब दिन एक जैसा नहीं होता। कभी कोई राजा है तो कल वो रंग भी होगा, आज जीवन में बड़ा सुख है तो कभी दुख भी आएगा, है ना। तो इसलिए हमेशा अभिमान में न रहिए, भगवान से शरणागति है, भगवान कृपा बनाए रखिए। क्यों? कहते यहाँ हम भोगने ही आए हैं, है ना। संसार में भगवान ने हमको क्यों भेजा? कुछ पुराना पाप रहा होगा, इसीलिए अब यहाँ वो कटेगा, जितने दुख आएंगे उतना पाप कटेगा, है ना। इसलिए भगवान कुंती महारानी जो है, कुंती जी भगवान कृष्ण से मांगती है। भगवान ने एक बार कहा, जब जाने लगे शरीर को छोड़कर, तो कन्हैया ने कहा कि बुआ मैं भगवान हूँ। बोले अच्छा? हाँ कान्हा मैं जानती तो हूँ। बोले मैं भगवान हूँ, अब बोल तुझे क्या चाहिए? कहा अच्छा तू देना चाहिए, देना चाहता तो देने पाएगा कान्हा। बोले क्यों नहीं दे पाऊंगा? बोला इसलिए नहीं दे पाएगा कि भैया तू तेरे बस का नहीं है। बोले मांग तो बुआ, मैं भगवान हूँ, दुनिया की ऐसी कोई वस्तु नहीं जो तुझे नहीं दे सकता है, और मैं जाने वाला हूँ, शरीर त्याग रहा हूँ, मैं भी जा रहा हूँ अपने धाम को, तो बोल तुझे क्या चाहिए? कहा अच्छा एक काम करना। क्या काम करना? कहते हैं कि आप मुझे दुख दे दो, बहुत दुख हो जीवन में। बोले ये क्या मांग रही हुआ? बात तू बोल रहा कुछ अच्छा मांग, तो दुख मांग रही है। कहा कान्हा इसलिए मांग रहे हूं कि जीवन में जब तक दुख था, है ना, तो कहते मेरा कान्हा मेरे साथ था, है ना। आज थोड़ा सा सुख आ गया तो कान्हा छोड़ करके जा रहा है। तो ऐसे सुख मेरे किसी काम का नहीं, मुझे वो दुख प्रिय है जहां मेरा कन्हैया मेरे साथ है ना। बलिहारी उस दुख की जो पल पल गोविंद भजाए, है ना। पल पल को इसीलिए दुख मांगा। याद रखिए आज भी दुख आता है तो हम भगवान को पुकारते हैं, याद करते हैं, है ना। आज भी हम भगवान को पुकारते हैं और सुख होने पर हम भूल जाते हैं, इसलिए दुख मांगते हैं। और इसलिए भगवान दुख देते भी हैं कि हम भगवान को याद करें।
है ना। माँ बाप देखो अपने बच्चों को सारी संपत्ति दे देते हैं, उम्मीद इतनी रखते हैं कम से कम फोन तो कर लिया कर बेटवा, है ना, हाल समाचार ले, माई कैसी है, माई इतने में एकदम कलेजा चौड़ा हो जा रहा है, हमारा बेटा याद करता है, फोन करता है, बहुत प्रेम करता है, इतने में खुश हो जाता है। बाकी तो वही जो कमाए थे सब आपको दे करके शरीर छोड़कर चले जाएंगे। इतनी उम्मीद होती है कि मेरा बेटा मुझे पूछे, है ना, हाल समाचार ले। ऐसे भगवान भी पूछते हैं, हम भगवान को कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणो त्वमेव सर्वो मम देव देव, है ना। हम कहते हैं ना त्वमेव सर्वम, तो भगवान भी यही चाहते हैं कि मेरा भक्त मुझे भजता रहे, है ना, उससे उसका बेड़ा पार हो जाएगा। प्रेम से मुझको भजे जो उसका बेड़ा पार है। यहाँ पर ये जब दुख आया तो भगवान की याद आई, है ना। ये दोनों को राजा, वहां पे राजा के धन को चुरा कर दो चोर आए, देखे कि पकड़े जाएंगे तो वहीं गठरी रख दी जहां ये लोग विश्राम कर रहे थे। राजा के धन इनको ही चोर समझ कर ले जा करके कारागार में डाल दिया। तो घर में भी जो धन था धीरे धीरे समाप्त हो गया। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी, बिटिया भिक्षा मांगते मांगते मंदिर में पहुंची, क्या देखा भगवान की कथा हो रही थी। कुछ देर रात होने पे घर गई, माँ ने पूछा बेटी इतनी रात में कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण की कथा कर रही थी, माँ को याद आई तो रोने लगी। क्यों? कहा भगवान ने मुझे सब दिया, है ना। क्या प्रार्थना? मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, मुझे मेरे मालिक बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। भगवान ने बहुत दिया मुझे, संतान नहीं हो रहा था तो तेरा जन्म हो गया, भगवान ने बेटी भी दे दी, है ना। लेकिन हम दुखी इसीलिए बेटी, हम भगवान को भूल गए, इसीलिए दुखी। बेटी ने भगवान को याद किया, दोनों ने संकल्प किया पूजन करेंगे। अगले दिन पूजन किया, भगवान से प्रार्थना करी कि वो लोग आ जाए। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, भैया दोनों को मुक्त कर दो जो कारागार में है, नहीं तो तुम्हारा नाश कर दूंगा। डर गया, ब्राह्मण देवता को बुलाया, अपने पुरोहित को बुलाया राजा ने, कहा कि वो भगवान आए थे सपने में, बोले कि छोड़ दो। तो बोले हमको क्या पूछ रहे, जब भैया ऊपर से आदेश आ गया है ना, जब प्राइम मिनिस्टर का आदेश है तो हम भैया गांव के सरपंच क्या कर लेंगे आपका। बोले तुरंत छोड़ो उनको, दोनों भगवान के आदमी है। याद रखना, देखिए जब पेड़ भी काटने वाले आते हैं ना, पेड़ काटता है कोई, तो आप देखो कि पेड़ में जहां पे कुछ निशान लगा होता है, लाल सफेद लाल, उसको नहीं काटते। मालूम है क्यों नहीं काटते? सरकारी पेड़ है ना। पेड़ काटने वाली भी जहां निशान लगा है जानती कि सरकारी पेड़ नहीं छूते, है ना। ऐसे जो माथे पे तिलक लगाता है ना, गले में माला धारण करता है, यमराज के दूत जब अंतिम समय में आते हैं छूते भी नहीं। क्यों? ये सरकार का आदमी है, तो हाथ न लगा, सम्मान पूर्वक उसको ले जाता है ना, नहीं तो ले जाएगा। इसीलिए तिलक लगाना चाहिए। पता नहीं कहते हैं, संत कहते हैं मृत्यु कब आ जाए कोई भरोसा नहीं, है ना। इसलिए हमेशा माथे पे तिलक होना चाहिए, गले में कोई माला हो, तुलसी की माला, रुद्राक्ष की माला, कुछ होना चाहिए। बड़ी महिमा है। क्यों? वही अंत समय में ये हमारी रक्षा करेगा, तो नरक में तो नहीं जाने देगा। क्यों? सरकारी आदमी है ना, ये इसलिए तिलक लगाते। इसलिए आप देखो सब वैष्णव चंद्र सब माथे पे तिलक लगाता, पता नहीं कब शरीर छूट जाए। वो गीत है ना, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कहते कोई साथ नहीं देते, इसलिए क्या करना। इसलिए यहाँ पर राजा ने जब सुना कि भगवान ने दर्शन दिया, दोनों को मुक्त किया, जो धन लिया था है ना दुगुना तिगुना करके सम्मान पूर्वक इनको विदा कर दिया, जो कुछ लिया था दुगुना कर दिया, है ना। भगवान का आदमी
है ना, जो सब धन के रक्षक दूतों के साथ भैया सम्मान पूर्वक इनको घर पे छोड़कर आ जाइए। और प्रेम से बैठ करके भगवान की कथा का यहाँ पर मन में भाव रखा और दोनों ने अपने नगर के प्रस्थान किया। जय जय श्री कृष्ण पुराण रेवाखंडे सत्यनारायण प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। चढ़ा दीजिए पुनः चौथे अध्याय की कथा। यात्रा कृतवान साधु अमंगलायन पूर्विका ब्राह्मणेभ्यो धनम दत्त्वा तदा नगरं ययो किय दूर गते गत्वा। चौथे अध्याय की छोटी सी कथा। चरपत्ता हो जाता है पूरा बोल। हाँ, चरपत्ता वाली कथा, क्या बात है। देखो बालक को याद है, बहुत भक्त आदमी है, एकदम खूब कथा सुनता। यह राजा छूटे कहाँ से, कहते वो दोनों जो बनिया है ससुर और दामाद छूटे तो क्या गए, मंगलाचरण किया, मंदिर में गए, वहां कुछ दान पुण्य सेवा करी और क्या किया, वहां जाकर के और कहते हैं भैया मंदिरों में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर संतुष्ट किया, दीन दुखियों को भोजन करा के संतुष्ट किया। और उसके बाद क्या कहते हैं कि भैया सब दान पुण्य करके आगे बढ़े तो भगवान के मन में जिज्ञासा भी कि परीक्षा लेनी थी, क्या पूरी तरह सुधर गया। भगवान एक सन्यासी का रूप लिया, दंडी सन्यासी, नौका में खूब चकाचक धन धान्य राजा ने भरा। भगवान ने बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आए हो। कहा बाबा जी आए हैं, बहुत कमा के आए दूर से, आपको क्या लेना देना है। बोले हाँ कुछ लेना नहीं, मन में जिज्ञासा है। जिज्ञासा मतलब कुछ जानने की इच्छा है। बोले क्या जानना है बाबा। बोले वो तेरी नाव बड़ी भरी भरी लगा है, कहाँ ले जाना है, क्या है उसके अंदर। अब सोचा बता दूंगा तो मांग ना ले, है बाबा जी बोलेंगे थोड़ा इधर भी दे दे, है ना, 5 टका 10 टका, है ना। बच्चे आओ तो कहते भैया कुछ लेना पड़ेगा तो क्या किया। बोले झूठ बोल देते हैं, है ना, झूठ बोल दी। क्या बोल दिया, लता पत्रादिकं चैव अवर्तते तरणं मम। कहते मेरी नाव में प्रभु क्या बड़ा मालूम है, तेज पत्ता मसाला वसाला भरा पड़ा। बोले अच्छा, बस बेटा वही जानने थी। सत्यम भवतु ते वचः, तेरे बात सत्य हो। जाकर के भगवान एक वृक्ष नीचे बैठ गए। नौका थोड़ी हल्की हो गई, है ना, हल्की हो गई, जल अब लहरों के साथ नौका खेलने लगी। नौका जब जल में उतराने लगी तो दामाद को बोला बेटे नाव बड़ी हल्की सी लग रही, क्या दिक्कत है बता। बोला देखा, बोले अरे यहाँ तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया, देखा वहाँ हल्दी रखा है, दूसरा देखा तो बड़ा केले के पत्ते जैसा तेज पत्ता रखा है, बड़ा बड़ा मसाला, एक बड़ा बड़ा हल्दी। बोले ये सब क्या है। बोले बाबूजी कुछ तो गड़बड़ हो गया। बोले क्या हुआ। बोले देने वाला जब भी देता थप्पड़ फाड़। बोले क्या। बोले मसाला भरा है, इतना बड़ा बड़ा तेज पत्ता, ये बड़े बड़े हल्दी। बोले राजा ने क्या दिया था। बोले राजा ने तो दिया सही था, ये अभी गड़बड़ हुआ जो बाबा जी से झूठ बोले, वो कोई सिद्ध पुरुष जाओ दौड़ के उठा। बोले हाँ वो बैठे तो है। बोले वही बिगाड़ेंगे, नहीं तो घर पे जाके क्या देंगे। बोले तुरंत भगवान के पास गए, रोने लगे, भगवान का चरण पकड़ के रोने लगे हैं, रोने लगे। भगवान ने कहा मारो दे सुन मद्वाक्यं मम पूजा रो मत बेटे, मेरे पास बोले ममा क्या दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, मैंने तुझे बार बार दुख दिया है। बोले क्यों भगवान। बोले बस तुझे कुछ गड़बड़ करने लगता है तो मैं तुझे दुख देता हूँ। बोले प्रभु आज के बाद कोई अपराध नहीं करूंगा, क्षमा कर दे। भगवान तथास्थ हो गए, अंतर ध्यान हो गए। नौका में पुनः सब कुछ मिल गया, धन के रक्षक दूतों के साथ आगे बढ़ा। बोला देखो मेरी नगरी दिखाई दे रही है, दूतों को घर भेजा, माँ बेटी पूजन कर रही होती, जैसे सुना सेठ जी आ गए, है ना। माँ पूजा को अधूरा छोड़ के भक्ति है ना, कि चलो जाओ मैं लेते आऊँ सबको। बेटी बोली कि नहीं नहीं मुझे भी तो ले आना है जाके, है। बोलेंगे कि भैया तू बड़ी पुजारी बन रही थी, तेरी माँ चली आई बाबू जी को लेने, है। मन में संशय हुआ, पंडित जी को बोली महाराज जी कुछ शॉर्टकट। बोले शॉर्टकट ही चल रहा है बेटी। बोले नहीं और थोड़ा करो महाराज, आ गया है सब, जिसलिए पूजा करे तो काम हो गया। बोले काम भले हो गया बेटी, संकल्प अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, उसको पूरा करना पड़ेगा। बोले तो आप पूरा करो। हाँ हम जाके थोड़ा ले आते हैं। तुरंत गई, वहां पर प्रसाद दिया। महाराज एक काम कर बेटी, भगवान गणेश जी का पूजन तो हो गया है, गणेश जी का प्रसाद ले, है ना, प्रसाद लेके जाना और फिर आ जाना। प्रसाद को छोड़ के भागी वहां पे पति दर्शन के लिए, और जिसके लिए गई वहां जाकर देख रही है दिखाई नहीं पड़ रहा। पूछा लोगों से वो हमारे स्वामी जी दिखे किसी को। हाँ किसी ने कहा दिखे तो थे, नाव में साथ ही में थे। वो लगा तक गिर गए क्या।
हाँ लगातार गए, डूब गए। अब रोने लगी, कह रही मेरा तो सब कुछ चला गया है। रोने लगी, बोले जब वो डूब गए तो हम भी डूब जाएंगे। अब वो कूदने लगी कि नहीं नहीं नहीं, मैं भी नदी में हत्या कर लूं, अपनी आत्महत्या कर, शरीर त्याग दूंगा, सती बन जाऊंगा। माँ ने बुलाया, माँ रोने लगी, बेटी को गले पकड़ के, अरे मैं बिटिया रुक जा बेटी, रुक, कुछ समाधान मिलेगा, है ना, थोड़ा धैर्य रख। आपत्ति से जब आया ना, इसलिए कहते भैया बिना विचार के कोई काम ना करिए, है ना। मन में कुछ अच्छे विचार आए तो तुरंत कर लेना चाहिए, और बुरे विचार आए उसको कल पे टाल देना चाहिए। तो वो बोला कि बेटी रुक जा, एक दिन का समय, कल तू मर जाना, कल कूद जाना पानी में, आज जरा सोचने दे हुआ क्या है, अचानक से धरती कहाँ से गई। माँ ने सोचा, फिर उनको पूछा स्वामी जी को अपने, कुछ गड़बड़ किए थे क्या? बोले हाँ गड़बड़ तो किया था। बोले क्या किए थे? बोले उधर एक बाबा जी आए थे, हाँ भगवान ही आए होंगे, झूठ बोला था मसाला। बोले तुम क्षमा नहीं मांगे, इसलिए पूजा के बाद क्षमा मांगते? बोले माफी भी किए? बोले हाँ माफ तो कर दिए थे। बोले तब क्या दिक्कत आएगी? तब भगवान को पुकारा कि हे प्रभु ऐसा ऐसा मैंने कर क्या दिया, है ना, ये दुख आ गया। तो उस आकाशवाणी में किसको सुनाई पड़ा कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है ना, प्रसाद को ग्रहण करेगी तो पति प्राप्त कर लेगी, इसलिए रो रही मिल जाएगा। बिटिया को बुलाया, बेटी कलावती इधर आ। बिटिया आई, बोले हाँ पिताजी। बोले तू भगवान का प्रसाद छोड़ा है क्या? बोला हाँ पिताजी, प्रसाद दिए थे महाराज वही रख के चलिए। बोले ना ना, ये तो गड़बड़ काम की बेटी को, इसलिए पहले प्रसाद लेना चाहिए, जा पहले तो प्रसाद लेके। बोले नहीं नहीं मेरे पति चले गए, डूब जाओ। बोले डूबना कल डूबना, प्रसाद लेके फिर कौन जाओ, जब पहले प्रसाद लेके, है ना। धैर्य दिला, दौड़ के गई, और दौड़ के गई वहां महाराज जी को प्रणाम किया, प्रभु क्षमा कर दो। बोले क्यों? बोले जिसके लिए गई थी नहीं मिले, मेरा तो सब उजड़ गया। बोले तू यहाँ क्यों आई तब? बोले बस वो प्रसाद लेना था। बोले हाँ हाँ ले बेटी प्रसाद ले ले तेरा। प्रसाद को जैसे ही मुख में रखा, वहां पहुंची है, देखा पति देवता नौका को लेकर के आ रहे थे। भगवान की जय जयकार करे, प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की। और तब से संकल्प कर लिया कि जब जब समय मिलेगा भगवान का पूजन करेंगे। भगवान के पूजन का संकल्प किया, यहाँ जब तक रह सके रहे। शरीर को त्यागने के बाद भगवान को श्री धाम को चले गए। सत्यनारायण भगवान की। सत्यनारायणाय नमः। पुनः छोटी सी कथा, हाँ हाँ 5वें अध्याय की छोटी कथा। ओ आसीत् तुंगध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः प्रसादो सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखमवाप। उसको दक्षिणा रख लीजिए, अंतिम अध्याय की कथा है, और प्रार्थना करनी है भगवान पूरी कथा का फल मुझे मेरे परिवार को मिले, आशीर्वाद दीजिए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की। कहते हैं अंतिम अध्याय की कथा है। कहते हैं तो तुंगध्वज नाम के राजा बड़े प्रजापालक थे, लेकिन एकदा सवनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशु। कहते वन में जाकर के बहुत सारे पशुओं को मारने के बाद एक वृक्ष के नीचे बैठे, है ना, एक बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। क्या देखा? छोटे छोटे ग्वाल बाल, है ना, भगवान का पूजन कर रहे थे। और भगवान का क्या, जब भगवान का पूजन कर रहे तो राजा दृष्टबातु दर्पेण न गतो न अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया। वहां पे क्या देखा? कहते वहां पे देखा कि भगवान की कृपा से सब कुछ वहां पे छोटे छोटे ग्वाल बाल भगवान का पूजन कर रहे हैं। राजा के मन में ये अभिमान कि मैं राजा कहाँ जाऊं, है ना, और इस भाव से गया ही नहीं। और जब वहां पे प्रसाद दिया तो प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। प्रसाद का तिरस्कार करने से दुख मिला, और प्रसाद का तिरस्कार करने से बहुत दुख मिला। वहां जब अपने नगर में गया, कहते हैं भगवान की कृपा से जब वो नगर में पहुंचा तो वहां पे कहते हैं भगवत कृपा से, भगवान की माया से, कहते हैं सब कुछ अदृश्य हो गया, है ना। 100 पुत्र थे, धन धान्य सब नष्ट हो गया। और जब सब नष्ट हो गया तो मन में बहुत पश्चाताप हुआ, बहुत पीड़ा भई। भगवान को पुकारा है बार बार हृदय से, हे ठाकुर जी हमको आशीर्वाद दीजिए। और भगवान को जब पुकारा है भगवत कृपा से, यहाँ पर मन में प्रेरणा भई कि जिस पूजा के प्रसाद के अपमान से दुख मिला हमको फिर करना चाहिए। गए और छोटे छोटे ग्वाल बालों को बुलाया है, और बुला करके प्रार्थना करी है ग्वाल बालों से कि हे प्रभु आप लोग हम पुनः जैसे पूजा कर रहे थे करिए। और भाव से पुकारा, हाँ छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। प्यारे छोटे
पीवे ग्वाल, घास खाए गैया, दूध पीवे ग्वाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। हरि माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे बीच में मेरो मदन गोपाल। हरि बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। हरि छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बैठ के भगवान को पुकारा, भगवान के पूजन का संकल्प किया, भगवान का पूजन किया। कहते भगवत कृपा से जब पहुंचा अपने राज्य में सब कुछ मिल गया और भगवान की ऐसी माया कि हमेशा से भगवान की सेवा का संकल्प किया, यहाँ आनंदित रहा। शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को गया। सूत जी महाराज कहते हैं या इदौ कुरुते सत्या व्रतौ परम दुर्लभमो अशुणोति च कथा पुण्या भक्ति युक्त फला प्रदा। कहते भैया भगवान की भक्ति देने वाली इस कथा को जो श्रवण करता है, भगवान के कृपा से उसके सभी कष्टों का निवारण होता है। जीव जब तक यहाँ रहता है आनंदित रहता है, शरीर को त्यागने के बाद भगवान के धाम को जाता है। ये भगवान के नाम की महिमा है। कहते भैया कैसे मुक्ति मिली? दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण है वो सुदामा जी बने, कृष्ण भक्ति से भगवान के धाम को गए। वहाँ जो लकड़हारा है वो अगले जन्म में कहते केवट जी बने, राम जी का चरणामृत पी करके साकेत धाम को गया। और बताते हैं कि भैया वो जो महाराज जी हैं पुत्र के लिए भगवान की सेवा करते हैं, वो महाराज दशरथ जी बने, राम रूप में पुत्र को पाया, राम राम कहते हुए भगवान के श्रीलोक को गए हैं। और बताते हैं कि भैया जो साधु नाम का बनिया है, मोरध्वज नाम का राजा बना, पुत्र को चीर करके अर्पित कर दिया, भगवान के धाम को गया। अंतिम अध्याय वाले जो महाराज स्वयं मनु बने, सर्वान भागवता, जितने भी भगवत कर्म धर्म कर्म होते किया, यहाँ सुखी रहा। शरीर को त्यागने के बाद वो भी भगवान के धाम को गए। और छोटे छोटे ग्वाल बाल जन्मांतर में ब्रज मंडल में निवास करने वाले ग्वाल बाल बने, कृष्ण भक्ति के कारण कहते वो भी भगवान के गौलोक धाम को गए। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए, थोड़ा पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए थोड़ा। एक थाली दीजिए हवन के लिए, चढ़ाई खींच लीजिए, पीछे उठ जाइए, उठ जाइए। ओम